Hello bachcho, let's read this question. The question says that from the top of a tower 100-meter high, a man observed two cars on the opposite side of the tower and in the same straight line with its base with angle of depression 30 degree and 45 degree respectively. Find the distance between the car. टेक रूट थ्री इक्वल टू 1.732। कह रहा है कि एक कोई टावर है, मान लो ये मेरे पास कोई एक टावर है, ये कोई यहाँ पे कोई एक टावर है इस तरीके से। ये अब बोलते हैं इसके टॉप से और इसकी हाइट दे दी कितनी दी, 100 मीटर दे दी। बोलता है एक यहाँ पे कोई एक बंदा है, इस बंदे ने ऑब्जर्व करी टू कार, एक कार इसके इधर थी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, तो एक इधर और एक इधर। तो यहाँ पे मान लो ये एक कार है, ये मान लो ये ए बी था, ये टावर के हेड से ए बी थी, और ये पॉइंट क्या सी है और ये डी है। एक कार सी पे है, एक कार डी पे, एक ही लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में। अब बोलते थे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो एक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया, मतलब इसका वाला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कितना 30 डिग्री दे दिया, और इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया कितना दे 45 डिग्री दे दिया। और हम जानते हैं जितना एंगल मेरा ये होगा उतना ही एंगल मेरा ये होगा, क्योंकि ये जेड की शेप बनाते हैं और जेड वाले एंगल मेरे क्या कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं, और ये दोनों बराबर, तो ये 30 है तो ये वाला कितना होगा 30 होगा, ये वाला 45 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। देखिए, अब बोलते हैं ये बताओ इन दोनों के बीच का, दोनों कार के बीच की डिस्टेंस कितनी है। अब देखो हमें उसने दे क्या दिया, उसने हमें ए बी की लाइन दे दी, ए बी यानी हाइट दे दिया कितना है 100 मीटर दे दिया। दूसरा उसने हमें एंगल दे दिया, एंगल बी सी ए कितना दे दिया 30 डिग्री दे दिया, और एंगल बी डी ए कितना बता दिया 45 डिग्री दे दिया, ये दो एंगल दे दिए। और हमसे पूछा है सी डी की डिस्टेंस बताओ कितनी होगी, सी डी कितना होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे मेरे पास दो ट्राइंगल है, तो अगर मैं बात करूँ इन ट्राइंगल बी सी ए, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर होता है, ये मेरा क्या होता है बेस, और परपेंडिकुलर और बेस में कौन रिलेशन होता है टेन। तो अगर हमें टेन थीटा लिखा तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और है कितना ए बी अपॉन कितना हो गया सी ए हो गया, ए बी अपॉन सी ए। अब देखो यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो टेन थीटा, अब थीटा है कितना 30 डिग्री है, कितना 30, तो ये होगा टेन थर्टी इक्वल टू ए बी कितना 100 अपॉन सी ए, कितना हमें निकालना, ये सी ए ये हो। तो टेन थर्टी का अगर मान निकाले तो टेन थर्टी होता है कितना, टेन थर्टी होता है 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू 100 अपॉन सी ए। तो अगर हम यहाँ पे सी ए कैलकुलेट करें तो सी ए का मान आ गया 100√3, तो मैंने सी ए निकाल लिया कि सी ए कितना 100√3 है। तो सी से लेके ए तक की तो डिस्टेंस निकल। अब हमें दूसरा ट्राइंगल लेता हूँ, अगर मैं दूसरा ट्राइंगल हूँ इन ट्राइंगल बी डी ए, अगर बी डी ए की बात करें तो बी डी ए में जो मेरा यहाँ पे टेन होगा, अगर मैं यहाँ पे टेन ट्रिग्नोमेट्रिक लगाऊं ये, तो टेन कितना एंगल कितना 45 डिग्री, और यहाँ पे क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना ए बी अपॉन कितना ए डी होगा, ए बी अपॉन ए डी होगा। तो ए बी तो आपको पता है 100 अपॉन ए डी, तो 45 होता है कितना 1 होता है, तो होगा 100 अपॉन ए डी। तो ए डी का मान जो ऐसे निकाले तो ए डी मेरा कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा, तो ए डी का मान आएगा 100 मीटर। ये अब देखो मैंने ए डी भी निकाल लिया और सी ए भी निकाल लिया, ये पर हमें चाहिए क्या सी डी चाहिए, सी डी। तो अगर सी डी चाहिए तो सी डी किससे ए सी बाई प्लस ए डी, भाई ए सी प्लस ए डी यानी सी ए प्लस ए डी। तो सी ए है कितना भाई 100√3 और प्लस कितना 100, तो ये कितना हो गया, अगर इसमें से कॉमन ले तो 100 तो कॉमन आ गया, तो होगा √3 प्लस 1, और √3 प्लस 1 कितना हो गया भाई √3 का मान अगर यहाँ पे पुट कर दें तो ये कितना हो गया 100 और इंटू बाई √3 कितना 1.732, और 1.732 प्लस 1 कितना 2.732, तो हो गया 100 इंटू ये हो गया तो दो जो, तो ये होगा 273.2 मीटर, यानी जो मेरा सी डी रहा होगा वो कितना रहा होगा 273.2 मीटर रहा होगा। So the answer of this question is 273.2 meter. Hope you will understand it. Thank you and best of luck.